नमस्कार ग्राम सर्वेयर की टीम। आज का वीडियो है कुछ पॉइंट क्लियर करने के लिए जो मैंने पिछले वीडियो बनाए थे। हालांकि उसमें एक प्रकार से 99% सब कुछ मैंने उसमें बता दिया था, फिर भी आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो उसका भी आज हम क्लियर कर देंगे कि क्या क्या दिक्कत हो रही हैं और कैसे उसको ठीक किया जाएगा। तो चलिए हम सीधे अब पॉइंट पे आएंगे और जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पर उसके पहले ये बात है कि आप जो कमेंट करते हैं तो 90% ऐसे कमेंट होते हैं जिसका मैंने सॉल्यूशन आपको बता चुका है वीडियो में। पर आप गलती क्या करते हैं कि आप सीधे उठाए और वीडियो का देखे टाइटल और सीधे आप कमेंट कर देते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं। सीधे आप कमेंट करते हैं और सोचते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमको जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाए। तो भाई साहब, पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और बिना स्किप की करके देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारा सॉल्यूशन बता चुका है और बहुत अच्छे से बताया है। फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो चलो फिर से जो पॉइंट मेरे पास कमेंट के द्वारा आए थे, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत समझ में आ रही थी, वो हम क्लियर करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं सीधे। तो आप लोगों का सवाल क्या है कि ये सिंचित में चढ़ाना है या असिंचित में चढ़ाना है। ठीक है, तो एक बेसिक सा दिमाग लगाइए कि बारिश का जो मौसम है तो इसमें पानी तो खुद गिर रहा है ना, या हम खेत में देने तो जा नहीं रहे हैं। जब हम खेत में देने नहीं जा रहे हैं तो ये मौसम कैसा हो गया, असिंचित वाला हो गया। ठीक है, जब असिंचित हो गया तो हमें सिंचित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप कोई भी फसल हो, किसी प्रकार की फसल इस मौसम में, सीधे आप जाइए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, सीधे आपको सिंचित कर देना है। सीधे आपको सिंचित कर देना, कोई सी फसल हो, किसी प्रकार से लगी हो, इस मौसम में सिंचित किया ही नहीं जाता है। इसके बाद क्या समस्या हो रही दूसरी, कि जैसे कोई खेत है और उसमें 2 फसल लगी हैं। अब आप लोगों का कमेंट ये है कि कुछ लोगों की मिश्रित फसल अपलोड होने में असमर्थ आ रहा है। तो भाई साहब, मिश्रित, पहले ये समझ लीजिए मिश्रित फसल होती कैसी है। आपने देखा होगा, जो खेत में मतलब काम कर चुके हैं या जो जानकारी रखते हैं, पहले क्या होता था, गेहूं और जो चना लिए अपन ने, क्या होता था, उनको एक साथ खेत में डाल दिया जाता था मिला के। तो गेहूं अलग उग जाता था, चना मतलब एक साथ उग जाते थे। तो इस फसल को कहा जाता है मिश्रित फसल। समझ में आ गई बात। लेकिन हम ये मिश्रित फसल तो आजकल बहुत रेयर चांस ही कहीं मिलती हो, और इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। इसलिए आपको जब 2 फसल चढ़ाना है तो आप सीधे एकल वाले ऑप्शन से ही चढ़ाना है। ठीक है, ये एकल वाला ऑप्शन है, देखिए, ये मिश्रित में नहीं जाना है आपको, एकल में जाना है। और उस फसल को आप अपने, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है कैसे चढ़ा जाते हैं, तो आप एकल वाले ही माध्यम से चढ़ाएंगे, मिश्रित में बिल्कुल नहीं जाना है। कहीं दिमाग ना लगाइए, दूसरे यूट्यूबर की बात मत आइए। हमने गिरदावरी की, इसलिए हम आपको अच्छे से आइडिया बता रहे हैं। आप सीधे एकल वाली फसल से चढ़ाएँ। तीसरा ये क्वेश्चन आया था कि जॉब अस्थाई है या स्थाई है। तो देखिए, आप इसको दोनों प्रकार में रख सकते हैं, क्योंकि ये इस काम तो हर साल होना है, तो एक प्रकार से स्थाई भी कहला गई। लेकिन ये काम सिर्फ साल में 3 बार होता है, तो अस्थाई भी कह सकते हैं, सिर्फ 1.5 महीने के काम है। लेकिन ये है कि अगर आप काम हर साल होगा और आप अच्छे से काम करते हैं बिना गलती के, तो ये आपकी एक प्रकार से स्थाई जॉब ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट में अब आगे चलते हैं कि योजना कब तक चलेगी। तो ये देखो, खेत भी वहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे, तो ये योजना तो हर साल चलना ही है, तो दिक्कत की बात है नहीं है। बस काम बिना गलती के कीजिए, चलते रहेगी। अब चौथा पॉइंट देखिए, ये है कि नक्शा नहीं दिख रहा है कुछ लोगों को, या जैसे कि खसरा दिखता है। मैं बता रहा हूँ, देखिए अपने ऐप से, ये देखिए मेरे ऐप में किस प्रकार से नक्शा के पूरे एक दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के नहीं दिख रहा है। तो आप या तो देखिए डाउनलोड कीजिए नक्शे को और लोकेशन को हमेशा ऑन रखिए, और कुछ दिक्कत हो रही है तो आप एक बार ऐप को लॉग आउट करके अनइंस्टॉल कीजिए। कभी भी याद रखिए, अगर आप अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लॉग आउट बहुत ध्यान से कर लेना। लॉग आउट करने के बाद फिर से आप डाउनलोड कीजिए नक्शा वगैरह। उसके बाद भी अगर नहीं दिख रहा है तो आप सिर्फ पटवारी संपर्क करें, क्योंकि ये समस्या सिर्फ पटवारी ही दूर कर सकता है। ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना है कि ज़मीन पर घर है, तालाब है, मकान है, सब्जी है। सब्जी, देखिए सब्जी तो किसी ने नहीं पूछा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे घर, तालाब, मकान है, तो आप क्या कीजिए। अगर देखिए मकान थोड़ी जगह में बनता है, अगर प्रॉपर एक खेत में मकान बना है और दूसरी फसल साइड में लगी है,
तो आप पूरी वो फसल उठा के चढ़ा दीजिए, मकान हमें नहीं चढ़ाना है। लेकिन सिर्फ एक खसरा नंबर आपके पास आ गया और उसमें लिखा है कि उसमें मकान बना है या कुछ भी, तो उसको आप क्या कीजिए, मकान वाली जगह में हम कोई भी आप सब्ज़ी उठा के, जो अब बरसात में देखिए बाड़ी वगैरह में कोई भी कुछ भी सब्ज़ी लगा देता है, भिंडी टमाटर ये दुनिया भर का, तो आप एक भी सब्ज़ी उसमें चढ़ा दीजिए, कोई सी भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेकिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरहर का नाम नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो उस फसल का नाम जो होता है प्रॉपर वो पता ही नहीं है। जो हमारे यहाँ गांव में अरहर को राहर बोला जाता है, आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने, राहर की दाल, लेकिन इसका मेन नाम क्या है, इसका मेन नाम है तुअर। और आप जब नाम आपको दिखता नहीं है तो आप पूरी लिस्ट चेक कर लीजिए क्योंकि हर फसल का नाम उसमें है, ठीक है। तो अरहर का जो नाम है वो तुअर नाम से आता है, तो इसको आप सर्च कर लीजिए। अब कुछ लोगों का ये है कि एक बंदे ने पूछा था कि मेरी आईडी किसी और मोबाइल पे लॉगिन बता रही है, ओपन नहीं हो रही मेरे मोबाइल में। तो आपने क्या गलती की है, या तो आपने किसी और को आईडी दी होगी और उसने क्या किया कि लॉग आउट वहाँ से नहीं किया और अनइंस्टॉल कर दिया ऐप, या हो सकता है आपने ये गलती कर दी हो। तो जब ऐसा आता है और लॉगिन नहीं हो रही आईडी, तो आप अपने पटवारी को डायरेक्ट फ़ोन लगाइए और उसको सिचुएशन बताइए और उसको बोलिए सर मैंने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया था बिना लॉग आउट किए, तो आप अपनी आईडी से उसको लॉग आउट कर दीजिए। वो लॉग आउट कर देगा आपका पटवारी, तो आपकी आईडी इस ऐप में ओपन होने लगेगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ लोगों का कहना था कि जब हम फसल जोड़ते हैं तो उसमें क्या आता है, रकबा जो है 0-0 हो जाता है। देखिए इसकी मैं सिचुएशन बता रहा हूँ आपको क्या होता है ऐसा। जैसे मैंने एक खेत उठाया और जब मैं भरने जाऊँगा, ये मौसमी फसल में गया, तो यहाँ पे जो देखो ये लिखा है 0.8, यहाँ पे आ जाता है इस प्रकार से 0.0, ठीक है। कई खेत में ऐसा आ जाता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। क्या होता है, ये सर्वर इशू होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको पूरा या तो बैक कर लीजिए और फिर से उस खसरे में जाइए, तो वहाँ पे आने लगेगा। अब इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपको पूरा रैम से ऐप को इस प्रकार से हटा देना है और फिर से ओपन करना है, तो ये आ जाता है। ये थोड़ी सी टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा देर की बात इसमें है नहीं। इस प्रकार से आप इसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद वाले पॉइंट में आते हैं, दूसरा काम मिलेगा क्या। एक बंदे ने ये भी पूछा था कि दूसरा काम मिलेगा क्या, तो हाँ शायद मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, जो वॉलंटियर का आपने सुने होंगे, बहुत से यूट्यूबर जानकारी दे रहे हैं कि वॉलंटियर आने वाला है जो फसल ख़राब हो जाती है उसके लिए। तो शायद ये काम ग्राम सर्वेयर को मिल सकता है। वो इसलिए मिल सकता है, देखिए हर गांव में एक बंदा रखा गया है और ये फसल हर साल तो ख़राब होती नहीं है, 2-3 साल के गैप में ही फसल ख़राब होती है। तो अब गवर्नमेंट एक अलग से बंदा क्यों रखेगी उसके लिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना खेतों में जाके, और हमको अच्छी प्रॉपर जानकारी है कि हम खेत में काम कर रहे हैं। तो वही बंदे से 90% यही उम्मीद करते हैं कि हम ही लोगों को ये काम मिलेगा, क्योंकि फसल भी हर साल ख़राब नहीं होती, 2-3 साल में एक बार ख़राब होती है, ठीक है। अब अगले पॉइंट ये है कि एक बंदे ने ये पूछा था कि एक को हमारे जो गांव हुआ है उसमें इतने खसरे हैं, तो फिर जब हम इसको कर लेंगे तो हम दूसरे गांव में कर सकते हैं क्या, दूसरे गांव का सर्वे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो गांव अलॉट हुआ है सिर्फ आप उसी का कर पाएंगे, क्योंकि हर गांव में एक बंदा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने गांव का कीजिए और आपका काम उतना ही है। अब आगे एक चलते हैं कि एक बंदे ने और क्वेश्चन किया था कि एक गलत फसल चढ़ गई है तो उसको क्या करें। देखो यहीं पे आपको बहुत जिम्मेदारी का काम है आपका। अगर आपने गलत फसल चढ़ा दिया तो क्या होगा कि अगर आपने अपलोड नहीं किया है, देखिए जैसे खेत में एक आपको बता रहा हूँ, मैंने इसे अपलोड नहीं किया है। अगर आपने फसल जोड़ दिया और आपने यहाँ पे अपलोड अगर कर दिया तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक एप्लीकेशन कर सकते हैं सर्वर से सुधार का। देखिए मैं बताता हूँ आता कैसे आता है। ये है, देखिए सर्वर सुधार हेतु आवेदन करें, यहाँ आप डिटेल भर सकते हैं। बाकी यहाँ से ज़्यादा ऐसा होता नहीं, आप भर दीजिए, लेकिन आप अपने पटवारी को भी जानकारी दे दीजिए।
ठीक है। और अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो आप उसको यहाँ पे अगर थोड़ा देर ऐसा, ये तो देखिए ये तो अपलोड हो चुकी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पीले वाले हैं ये अपलोड नहीं हुई है, तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है ये, इससे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है लेकिन क्योंकि जानकारी देना ज़रूरी है इसलिए मैंने सारे पॉइंट बताए हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ और दिक्कत है तो उसका आप कमेंट कीजिए। और वीडियो को जब आप देखते हैं तो आराम से देखिए, जब आपको फ्री टाइम हो, और बिना स्किप करे देखें। स्किप आप करेंगे तो आपका काम बिगड़ेगा, फिर आप सीधे आके कमेंट करते हैं और कई बार मुझे टाइम नहीं होता, फिर भी मैं प्रॉपर आपको सबको रिप्लाई दे रहा हूँ। तो इससे अच्छा कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।